जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, अर्थात माँ और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। सेवा भारती यथा नाम तथा काम, नर सेवा नारायण सेवा। बाला साहब देवरस ने 1979 में सेवा भारती की स्थापना की, जो उस समय आरएसएस के सरसंघ चालक थे। उन्होंने दिल्ली की एक बस्ती जहांगीरपुरी में स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट की स्थापना की, जहां उन छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान कराने का कार्य प्रारंभ किया गया, जो कि आर्थिक या सामाजिक कारणों से स्कूल नहीं जा पाते थे। इस क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी एक मूलभूत समस्या है आर्थिक विपन्नता। तो इस प्रकल्प के दो उद्देश्य हैं। जहां हम उनको संस्कार का एक भाव देते हैं, शिक्षा देते हैं, वहाँ हम उनका आर्थिक पक्ष और वो स्वावलंबी बने, इस दृष्टि पर भी हमारा आग्रह रहता है। इसी उद्देश्य से हमने शिक्षा और संस्कार के साथ साथ में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के और व्यावसायिक प्रकल्प का शिक्षण यहाँ पर प्रदान किया। इस प्रकल्प के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा, कोचिंग कक्षाएं एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। शैशव अवस्था के बच्चों को मूलभूत शिक्षा, किशोर बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और अच्छे व्यवहार की भावना जागृत की जा रही है। परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में इन बालकों के व्यक्तित्व में आमूलचूक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। फिर उन बच्चों का ध्यान आया जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन उचित वातावरण के अभाव में उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। युवकों, विशेष रूप से समाज के उपेक्षित कमजोर वर्गों के बालकों में विज्ञान, कला एवं खेल के प्रति सहज लगाव स्थापित करने के विचार से 1985 में निःशुल्क शिक्षा व आवासीय सुविधाओं से युक्त एक आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया गया। जो हमारे सबसे गरीब विद्यार्थी हैं, निर्धन विद्यार्थी हैं, वनवासी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, जो समाज से बहुत ज़्यादा उपेक्षित हैं, ऐसे विद्यार्थियों को हम इस विद्यालय में एडमिशन देते हैं और वो 6ठी क्लास में से लेकर 12वीं क्लास तक निःशुल्क इस विद्यालय में पढ़ता है। सेवा भारती इस विद्यालय को चलाने के लिए सतत प्रयासरत रहती है। वह समाज के अलग अलग क्षेत्र में जाकर इस विद्यालय के दान एकत्र करती है, जिससे कुल मिलाकर इस सेवा धाम का ठीक से संचालन हो, इसकी चिंता सेवा भारती करती है। दानदाताओं और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं के संयुक्त प्रयास से विद्यालय के लिए भूमि मिली और एक सुंदर आवासीय विद्यालय का निर्माण हुआ। इस विद्यालय का समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। श्री नागपाल जी ने वर्ष 1987 में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भोपुरा में आश्रय स्थल को मूर्त रूप देने के विचार से लगभग 10,000 वर्ग गज भूमि सेवा भारती को दान दी। कालांतर में वर्ष 2004 में इसी भूमि पर निराश्रित बच्चों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण किया गया। प्रकल्प प्रारंभ हो गया और 2005 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर आतंकवाद पीड़ित बच्चों को सेवा भारती को सौंपा। यहाँ पर जो है 15 प्रांतों के 90 बच्चे हैं और ये जो बच्चे हैं निराश्रित बच्चों का आवासीय प्रोजेक्ट है, जिसमें निराश्रित है कि जिसको पढ़ाने के लिए असमर्थ हैं, उस प्रकार के हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, कुछ इस प्रकार के हैं जिसकी माता हैं, माता विहीन है, पिता विहीन हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के हैं, वहाँ पर इस प्रकार का धर्मांतर हो रहा है, उस प्रकार का भी बच्चे यहाँ पर हैं, 5 प्रांत के। तो यहाँ की स्थिति है ये। धीरे धीरे
प्रकल्प का विस्तार हुआ और ऐसे बच्चों को भी गोपाल धाम में स्थान मिला जिनके माता अथवा पिता में से कोई एक है और जो आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। इस आवासीय प्रकल्प में निशुल्क शिक्षा व निशुल्क आवास की सुविधा है। जीवन के अनेक पहलू हैं। वे बच्चे भाग्यशाली हैं जिनको घर व परिवार मिलता है, परंतु कुछ ऐसे बालक भी जन्म लेते हैं जिन्हें सामाजिक तिरस्कार या अत्यंत गरीबी के कारण त्याग दिया जाता है। सेवा भारती दिल्ली ने 1987 में त्याज्य बच्चों के लिए मुखर्जी नगर में मातृ छाया के रूप में प्रकल्प प्रारंभ किया। यह प्रकल्प वर्तमान में पहाड़गंज में स्थित है। दूसरा मातृ छाया प्रकल्प मियांवाली नगर में 20 मई 2002 में शुरू किया गया। यहाँ पर पिछले 12 वर्षों में 315 बच्चे विभिन्न परिवारों को गोद दिए गए हैं। बच्चों के जरूरत की हर वस्तु यहाँ पर परिवार के लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा पूरी की जाती है। हमारे साथ 2 अस्पताल भी जुड़े हुए हैं, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल पश्चिम विहार तथा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग। यहाँ बच्चों का निःशुल्क इलाज होता है। त्यागे हुए ऐसे बालकों का इन प्रकल्पों में चिकित्सा सुविधाओं के साथ स्नेहपूर्ण पारिवारिक वातावरण में पालन पोषण किया जाता है। इन बालकों को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा आकांक्षी परिवारों को गोद दिया जाता है। अभी तक मातृ छाया केंद्रों से निसंतान परिवारों को 560 बच्चे गोद दिए जा चुके हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें किसी कारण से परिवार नहीं मिलते हैं, उनका पालन पोषण सेवा भारती स्वयं करती है। सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाइयां बहुत ही सस्ते में सहज सुलभ हो सके, इस दृष्टि से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 21 स्थायी चिकित्सा केंद्र चलाए जा रहे हैं। वर्ष भर में लगभग 1,50,000 मरीजों को 14 डॉक्टरों और 14 सहायक कर्मचारियों की टीम के सहयोग से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इस वर्ष दंत चिकित्सा भी शामिल हो गई है। 20 वर्षों की खोज के बाद कलकत्ता के डॉक्टर ध्रुव चक्रवर्ती ने ऐसी होम्योपैथिक दवा निकाली है जिसके प्रयोग से कोढ़ियों के विभिन्न निष्प्राण अंगों में रक्त प्रवाह और चेतना आने लगती है। जब से सेवा भारती की यह सेवा मैंने होम्योपैथिक दवा देना शुरू हुआ, तब से मैं इस दवा को ही खाता हूँ। और इस दवा से ये फायदा है कि जख्म होने के बावजूद कोई इन्फेक्शन नहीं होता, बल्कि जख्म में सुधार ही होता है। जहां स्वास्थ्य की स्थायी व्यवस्था नहीं है, वहां चल चिकित्सालय के द्वारा जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। मोबाइल वैन के द्वारा प्रतिदिन 3 बस्तियों में जाकर वर्ष भर में 22,500 मरीजों को सेवा दी गई है। प्रतियोगी युग में कंप्यूटर ट्रेनिंग न केवल नौकरी के लिए जरूरी है, बल्कि कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। सेवा भारती ने सन 2001 से सेवा बस्तियों में रहने वाले युवक युवतियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ की, ताकि ये बच्चे भी आज के प्रतियोगी युग में अपने को दक्ष कर सकें। इस वर्ष 24 केंद्रों पर 66 शिक्षकों के द्वारा 7,500 छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लगभग 20% बच्चों को नौकरी के अवसर भी प्रदान कराए गए हैं। इस वर्ष 106 कन्याओं का विवाह सेवा भारती द्वारा अलग अलग विभागों में कराया गया।
किसी समाज का बहुमुखी चिरस्थायी विकास समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व वंचित समाज के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से विविधताओं से पूर्ण समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए प्यार, सहयोग और त्याग की आवश्यकता रहती है। इसी मूल विचार के साथ समाज को आगे बढ़ाने के लिए सेवा भारती ने सेवा क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। सेवा भारती, यथा नाम तथा काम, नर सेवा नारायण सेवा।